पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने फिर पूछा कि बोलो, इस्लाम कबूल करते हो? 6 साल के छोटे साहबजादे फतेह सिंह ने जवाब दिया और नवाब से पूछा कि अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी मरेंगे नहीं ना? वजीर खान अवाक रह गया, उसके मुंह से एक जवाब ना फूटा। तो साहबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान होके भी मरना है तो अपने धर्म में ही, अपने धर्म की खातिर क्यों ना मारा जाए। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। दीवार चिनी जाने लगी और जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फतेह सिंह ने पूछा, जोरावर रोते क्यों हो भाई, रोते क्यों हो? जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूं कि आया मैं पहले था, लेकिन कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। और उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए अपने। गुरु साहब का पूरा परिवार 6 पूस और 13 पूस की इस एक हफ्ते के बीच में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। और स्पष्ट कर दूं, 21 से 27 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया। पहले हमारे पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की रात दोनों साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खान की गिरफ्त में सरहिंद के किले की में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। और 26 दिसंबर को ये दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। और 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है। लेकिन अंग्रेजों की देखा देखी हम भारतीय भी पगला गए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कहते कहते हमने गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को 300 साल में ही बुला दिया। बड़े शर्म की बात है कि हमने अपने गौरवमय इतिहास को बुला दिया। और यही मूल कारण है कि हम गुलाम बने और आज भी गुलाम हैं। और जिस हिंदू धर्म के लिए इस्लाम के साथ लड़ते हुए इस पूरे परिवार ने शहादत दी, आज मेरे कुछ भाई उनको गले लगाने की बातें कर रहे हैं। कितनी जल्दी भूल जाते हैं हम शहादतों को। और आइए हम सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें, जिनके कारण आज हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारा सनातन बचा हुआ है। और हम सभी महान दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके परिवार के असीम शौर्य और असीम शहादत के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए एक दिया उनके नाम पर आज अपने दरवाजे के सामने अवश्य जलाएं। तुलसी पूजन भी करें और उनके नाम का दिया भी जलाएं। इससे देश में भाईचारा और सद्भाव ये दोनों बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार को प्रणाम करता हुआ शो शुरू करता हूं। आज का आपका अपना शो विकलेश हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। मित्रों, जिस तरह की आप सब लोग जानते हैं कि हमने सिंहासन बत्तीसी का एक जो श्रृंखला है उसको शुरू करने का हमने सोचा था। और आज उस सिंहासन बत्तीसी में जो पहली कथा है वो मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इससे पहले कि एक प्रसंग महाभारत से मेरे पास आया था, तो मुझे ये लग रहा था कि ये प्रसंग, क्योंकि जब संस्कृति की बात चलती है, जब भारतीयता के इतिहास की बात चलती है, जब सनातन के इतिहास की बात चलती है, तो हमारे पास गुरु साहिबान के साथ राम कृष्ण ये चरित्र जो हैं, ये चरित्र कुछ इस तरह के हैं, लार्जर देन लाइफ हैं।
अगर हम इनको अवतार माने चाहे ना माने, लेकिन इनके जो कार्य थे वो कार्य जो इस तरह के और इतने दूरदर्शी थे ये लोग कि इनकी जो भी इनके साथ जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं वो अमर हैं। तो महाभारत को अगर हम कहें कि सही मायने में एक प्रथम विश्व युद्ध हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए कि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। आर्यव्रत के समस्त राजा या तो कौरव या विश्व के समस्त राजा या तो कौरव या पांडवों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। श्री बलराम और रुक्मी ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। कम से कम हम तो यही जानते हैं, इतिहास यही कहता है। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था। वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। जब उडुपी के जो राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करने लगे। उडुपी के जो राजा थे वो अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से मिले और पूछा कि हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो वो युद्ध के लिए लालायित दिखता है। मैं तो ये सोच के आया था कि किसी तरीके से इस युद्ध को अगर टाला जा सके, लेकिन दोनों की इतनी युद्ध के लिए इतने लोलुप हैं, इतने लालायित हैं कि क्या किसी ने ये सोचा है कि इतनी बड़ी सेना, इतनी विशाल सेना, उनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा अगर दोनों सेनाएं युद्ध में लड़ती हुई होंगी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आपने बहुत उचित सोचा है और इस बात को छेड़ने पर ही मुझे प्रतीत हो गया कि आपके पास कोई उचित योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे वासुदेव, ये सत्य है कि भाइयों के बीच में हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं समझता। इसी कारण मैं इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा से यहां नहीं आया और मेरी कोई युद्ध में भाग लेने की इच्छा नहीं है। किंतु ये युद्ध टाला नहीं जा सकता और इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहां उपस्थित समस्त सेना का भोजन का प्रबंध करूं। श्री कृष्ण बहुत हर्षित हुए और वो हर्षित हुए कहते हुए बोले कि महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेने वाले हैं और आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को अगर देखेंगे तो हम इस ओर से तो निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे मुझे पता है कि सागर जैसी इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंधन अगर कोई कर सकता है तो भीमसेन और आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। लेकिन भीमसेन इस युद्ध से अलग नहीं हो सकते, विरत नहीं हो सकते। अतः मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। और इस प्रकार उडुपी के जो महाराज है उनकी सेना ने इस भोजन का सारा प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया और उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। और जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती चली गई और दोनों ओर के योद्धा ये देखकर शाम को आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा युद्ध भूमि में शहीद होंगे या युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा देंगे। आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, इस आधार पर वो भोजन की व्यवस्था कर सके। इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ये आश्चर्य था और उस पर भी अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, ये इससे भी बड़ा चमत्कार था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर जो है वो रह नहीं पाए। उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया
कि महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार इतनी कम सेना होते हुए भी उस बड़ी सेना को हमने परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। लेकिन किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमसे अधिक प्रशंसा के पात्र जो हैं वो आप हैं, जिन्होंने ना केवल इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मैं आपसे इस कुशलता के रहस्य को जानना चाहता हूं। इस पर उडुपी नरेश मुस्कुराते हुए बोले कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय किसी और को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर वो ना होते तो इतनी बड़ी कौरव सेना को परास्त करना, और हालांकि परास्त करने के लिए सोचना भी असंभव था। तब उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कहते हैं वो भी तो श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रति रात्रि मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफलियां रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है, और जितनी मूंगफली वो खाते थे उससे 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध भूमि में मारे जाते थे। अर्थात अगर उन्होंने 50 मूंगफली के दाने खाए तो मैं ये समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 जो योद्धा है वो युद्ध में अपनी जान गंवा बैठेंगे, मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। और उसी अनुपात में मैं अगले दिन जो भोजन की व्यवस्था है वो कम कर रखता था, उतना भोजन ही पकाता था जितने जो योद्धा युद्ध के बाद वहाँ खाने के लिए जुटने वाले हैं। और यही कारण है कि कभी भी ये भोजन व्यर्थ नहीं हुआ और एक दाना भी जूठन के नाम पे नहीं गया। और श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। मित्रों, ये कथा महाभारत की एक दुर्लभ कथाओं में से एक है और कर्नाटका के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा अक्सर सुनाई जाती है और हमेशा सुनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना जो है वो उडुपी के सम्राट उनके द्वारा ही करवाई गई थी, जिन्हें बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो ये था एक छोटा सा प्रसंग। ये छोटा सा प्रसंग था महाभारत से। तो अब बढ़ते हैं, हमने बेताल पचीसी की श्रृंखला भी खत्म की और बढ़ते हैं सिंहासन बत्तीसी की तरफ। यह सिंहासन बत्तीसी भी राजा विक्रमादित्य के शौर्य की कहानियां हैं कि राजा विक्रमादित्य कैसे राजा विक्रमादित्य बने और उनका जो इतिहास था वो क्या था। तो कहानी के शुरू में जो मैंने भूमिका में ये बताया था कि राजा विक्रमादित्य, जैसे आप सब जानते हैं कि एक न्यायप्रिय, सत्यवादी, प्रजा रक्षक राजा के रूप में माने जाते थे और उनके पास एक ऐसा अद्भुत सिंहासन था जिसमें 32 पुतलियां या 32 परियां उसमें उसके बेस में संलग्न थी। सिंहासन बत्तीसी इन्हीं पुतलियों की रोचक कथाओं का एक सार है। और बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में महाराजा भोज का राज्य था और राजा भोज उस समय के अद्वितीय राजा माने जाते थे और उनकी ख्याति जो थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। और एक दिन किसी कुम्हार के बालक को खुदाई करते करते एक सिंहासन दिखाई दिया, जिसे राजा के सैनिक राजा भोज के पास ले आए। ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। और राजा भोज उस सिंहासन की जो चमक और उसकी नक्काशी को देखकर दंग रह गए थे। लेकिन जब वो
शुभ मुहूर्त में इस सिंहासन पर बैठने लगे तो जो पुतलियां थी, जो परियां थी, वो अट्टास करने लगी, हंसने लगी और उन्होंने राजा भोज को ये कहा कि पहले आप इस सिंहासन पे आप तब बैठ सकते हैं जब आप जो है राजा विक्रमादित्य के समकक्ष हमें बताएं। और एक एक करके सब पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाई उनको, और उसके बाद ही राजा जो मतलब उस सिंहासन के हकदार हो सके। तो पहली कथा की तरफ चलते हैं। तो पहली परी ने जो एक कहानी सुनाई राजा भोज को, वो कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में गंधर्व सेन नामक एक कार्यव्रत के राजा थे, जिनकी नगरी का नाम था अंबावती। राजा की 4 रानियां थी और चारों रानियां एक अलग अलग वर्ण से थी। पहली जो पत्नी ब्राह्मण वर्ग की थी, जिसके पुत्र का नाम ब्रह्मनीत था, और क्षत्रिय वर्ण वाली पुत्री जो पत्नी थी उनके शंख, विक्रमादित्य और भृतहरि, ये 3 पुत्र थे। और वैश्य वर्ण की रानी का केवल एक के पुत्र का नाम चंद्र, और शूद्र वर्ण वाली जो रानी थी उनके पुत्र का नाम धन्वंतरी रखा गया था। ब्रह्मजीत जब बड़े हुए तो उनको राज्य का दीवान बना दिया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था और वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और उनकी मृत्यु हो गई। अब जो शंख था, शंख की जो गिद्ध दृष्टि थी, वो पहले से ही राजा के सिंहासन पर थी, क्योंकि लेकिन जो राजा थे, राजा गंधर्वसेन, वो विक्रमादित्य पर विशेष स्नेह था उनका, और इसलिए शंख ने सोचा कि कहीं राजा ये विक्रमादित्य को उसका उत्तराधिकारी ना बना दें। यही सोचकर उसने एक रात सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और चारों भाइयों को भी मारने के लिए वहां से निकल पड़ा। किसी प्रकार इस बात की भनक राजा विक्रमादित्य को लग गई। वो तब तक राजा नहीं बने थे। विक्रमादित्य को लग गई तो वो चुपचाप वहां से भाग निकला, किंतु जो अन्य उनके भाई थे वो इतने समझदार नहीं निकले और उनको शंख के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। विक्रमादित्य की हत्या पर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसने विक्रमादित्य का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को चारों तरफ भेजा, और परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उस स्थान को खोज लिया गया जहां पर विक्रमादित्य सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे और वहां कुटिया बनाकर निवास करते थे। शंख ने शीघ्र ही विक्रमादित्य को मारने के लिए एक तांत्रिक की सहायता ली, किंतु होता वही है जो होनी में लिखा होता है या जो होनी को मंजूर होता है। विक्रमादित्य तपस्या कर रहे थे और उनकी जो छठी इंद्री है उसने उनको खतरे का आभास कराया और उसने चालाकी करते हुए अपने स्थान पर तांत्रिक की गर्दन झुका दी और स्वयं वहां से हट गया। और योजना का जो अंतिम चरण था उसको पूर्ण करने के लिए जैसे ही शंख ने झुकी हुई गर्दन काटी, वैसे ही विक्रमादित्य ने झपट्टा मारकर उसकी तलवार छीनकर, यानी कि शंख की तलवार छीनकर उसकी गर्दन काट दी। फिर विक्रम शंख के कटे हुए सिर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा और ये देखकर शंख के जो समर्थक थे उनको अपने प्राणों का भय सताने लगा और वह वहां से भाग निकले। बाकी जो प्रजा थी वो शंख से नाराज थी और शंख से डरी हुई भी थी, और जो बाकी प्रजा थी उसने विक्रमादित्य को अपना राजा मानकर उसकी जय जयकार करने लगी। और उज्जैन का ये सिंहासन संभालकर विक्रमादित्य तन मन धन से प्रजा का पालन करने लगे, प्रजा की सेवा करने लगे। एक दिन राजा विक्रमादित्य कुछ अपने सहयोगियों सहित शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए और एक सुंदर हिरण के पीछे पीछे वे अकेले ही दूर तक निकल गए और उन्हें दिशा भ्रम हो गया। कुछ देर भटकने के बाद उन्होंने एक अद्भुत महल देखा। महल के बाहर उनकी भेंट जो है उस महल के दीवान लूत वर्ण से हुई। उन्होंने विक्रमादित्य को बताया कि ये जो महल है ये महापराक्रमी, ऐश्वर्यशाली और महादानी राजा बाहुबल का है
और विक्रम को महल के भीतर ले जाते हुए लूथवरन ने बताया कि राजा बाहुबल पर देवों की असीम कृपा है और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन प्रसाद के रूप में प्रदान किया है। और यदि हमारे महाराज प्रसन्न होकर आपका राज तिलक कर दें तो आप यशस्वी और चक्रवर्ती नरेश बन सकते हैं। और इस अवसर पर यदि आप उनसे ये सिंहासन दान स्वरूप मांगेंगे तो वो निसंकोच आपको दे देंगे। बाहुबल के दरबार में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें प्रणाम किया और बाहुबल ने भी उनका राजकीय सम्मान किया। विक्रम की बातें और उनके गुणों से राजा बाहुबल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य का राज तिलक करके उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। इस अवसर पर वो विक्रमादित्य को कुछ भेंट देना चाहते थे और उनके आग्रह करने पर विक्रमादित्य ने तुरंत वह सिंहासन मांग लिया। बाहुबल ने वह सिंहासन सहर्ष विक्रम को दे दिया और सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। विक्रम सिंहासन को राज दरबार में ले गए, जिसे देखने के लिए तमाम उनकी प्रजा वहां जुटी थी और उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। तो ये कहकर पहली परी ने अपनी कहानी राजा भोज को सुनाई। तो इस तरह की 32 कहानियां हम आने वाले जो हमारे जो साप्ताहिक ये प्रोग्राम है आपका विकलेश में मैं कहानियां सुनाता हूँ, कहानियां सुनाऊंगा, तो इसके लिए आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आज से हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरैक्टिव सेशन भी हमारा शुरू हो, कि कुछ प्रश्न आपके अगर आ जाएं तो उस प्रश्नों के लिए इस कहानी या किसी और तरीके से अगर ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम बन सके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो मैं कुल बिना सहायक के अगर ये कहें कि ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन इसको एक टीम के साथ अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं वो भी आप मेरे पास आ जाएं और उस प्रश्नों का जो जवाब है जो मैं दे सकता हूँ वो मैं आपके लिए दूं। तो आप इनबॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि क्या इस तरह का कुछ करना उचित रहेगा। तो आपके पास समय है, आप कभी भी मेरे जो मैंने कहा है इसका जवाब जो है इनबॉक्स दे सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगला साल जो 2022 है उसमें हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो, मैं और अच्छी कहानियाँ और अच्छी श्रृंखलाएँ आपके लिए लेके आता रहूँ। और आज के लिए बस इतना ही। बस केवल मुझे ये बताइए, और आज जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं वो, क्योंकि आज एक कार्यक्रम में मैं था, उस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मान मिला मुझे और अच्छा लगा कि मुझे इस तरह से लगा कि मैं अनुपयोगी नहीं हूँ, मैं भी उपयोगी हूँ। तो इस तरह के उपयोग जो मेरे भाई बहन मुझे मेरा ऐसा अगर उपयोग करते रहें तो मैं और आपके इस तरह के कामों से कृतार्थ समझूंगा अपने आप को, और मेहनत से आपके पास अच्छी कहानियाँ, अच्छी श्रृंखलाएँ और अच्छे विचार लेके, क्योंकि जो आपका है वही आपको लौटाना है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।